हेलो माय लवली लर्नर्स। मृत्यु यानी डेथ, जब कोई चला जाता है इस दुनिया से तो हम मैसेज में यानी रिटन कम्युनिकेशन में या फिर ओरल कम्युनिकेशन में एक ही फ्रेज का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है रेस्ट इन पीस। जैसे मे ही रेस्ट इन पीस आफ्टर अ लाइफ वेल लिव्ड, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेस्ट इन पीस के अलावा भी कई सारे ईडियम्स और फ्रेजेस होते हैं जो किसी की मृत्यु या किसी के दिवंगत हो जाने पर या दुनिया से चले जाने पर आप यूज कर सकते हैं। आइए एक्सपेंड करिए अपनी विकैबुलरी को जो जुड़ी हुई है रेस्ट इन पीस से। आइए जानते हैं ऐसे 25 यानी 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस को जो सेम रेफरेंस में यानी किसी की मृत्यु हो जाने पर आप यूज कर सकते हैं। किक द बकेट। किक द बकेट फ्रेज यूज होता है जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो हम कहते हैं किक द बकेट। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज जोक्ड अबाउट किकिंग द बकेट व्हेन ही टर्न्ड 90। यानी आप समझ गए ना, वो मृत्यु की बात कर रहा है। पास ऑन। पास ऑन फ्रेज भी यूज हो सकता है मृत्यु के इंडिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही पास्ड ऑन आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। गो टू अ बेटर प्लेस यानी इस दुनिया से ज्यादा अच्छी दुनिया में चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज comforted by the belief that her father had gone to a better place. Draw your last breath यानी अपनी अंतिम सांस लेना। इसे तो आप जानते ही होंगे। हिंदी में She drew her last breath surrounded by loved ones. एंटर इटर्नल रेस्ट। इटर्नल मतलब अनादि अनंत। तो जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहा जाता है कि उसको शाश्वत शांति मिल गई। तो बस उसी तरह से आप यूज कर सकते हैं इस इडियम का, एंटर इटर्नल रेस्ट। He has entered eternal rest after a brave battle. Meet one's end. आपने वो फ्रेज सुना ही होगा, मीट वंस नीड यानी अपनी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना। लेकिन यहां पे एंड का मतलब है अंत, अपने अंत से मिलना। फॉर एग्जाम्पल, द हीरो मेट हिज एंड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो आप यूज कर सकते हैं इस फ्रेज का, मीट वंस एंड। क्रॉस द रिवर। क्रॉस द रिवर फ्रेज भी इसी सेंस में यूज हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप मृत्यु के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपकी आत्मा को एक नदी पार करनी पड़ती है, बस उसी सेंस में। He crossed the river peacefully at home. Pass into the great unknown. इसका मतलब होता है ऐसा कहीं चला जाना जहां के बारे में पता ना हो। Pass into the great unknown, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या है हमें नहीं पता है। For example, she passed into the great unknown, leaving her family to cherish her memories. Pass away. Pass away यानी मृत्यु को प्राप्त होना। After a long illness, she passed away peacefully in her sleep. Rest in peace की ही तरह passed away भी बहुत ज्यादा पॉपुलर फ्रेज है। Meet your maker यानी हम इंसानों को जिसने बनाया है उससे मिलने के लिए मृत्यु को प्राप्त होना। तो आप कह सकते हैं मीट योर मेकर। ही वॉज इन गुड स्पिरिट्स नोइंग ही वुड मीट हिज मेकर सून। गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट। घोस्ट से आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब मृत्यु को प्राप्त करना है। द ओल्ड मैन गेव अप द घोस्ट आफ्टर अ लॉन्ग लाइफ। क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर यानी आप दूर चले जाते हैं, आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहां से आप वापस नहीं आते। तो आप कह सकते हैं क्रॉस ओवर। ही क्रॉस्ड ओवर क्वाइटली सराउंडेड बाय फैमिली। तो इस वीडियो में आपने जाना कि सिर्फ रेस्ट एंड पीस कहने की बजाय और इडियम्स और फ्रेजेस हैं जो बताते हैं किसी के डिमाइस को। क्यों, है ना आसान?